ये दुनिया जो है वो शुभ और अशुभ के चक्कर में फंसी हुई है। हर व्यक्ति अपने जीवन में शुभ चाहता है, अशुभ तो कोई चाहता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में गुलाब का फूल चाहता है, कांटे उसे चाहिए नहीं। लेकिन कांटे हटाने के लिए काँटों को काटने का भी प्रयास करना पड़ता है। और जब आदमी काँटे काट रहा होता है तो एक आध काँटा तो चुभ ही जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 100 सुख मिलेंगे तो 2-4 दुख भी मिलेंगे। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार लें उतनी जल्दी आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके कर्म ही आपको वर्तमान में रिजल्ट दे रहे हैं। पूरे साल भर अगर आप पढ़ेंगे नहीं और फेल हो जाएँगे तो ये मत कहिएगा कि स्कूल खराब था, टीचर खराब था, ट्यूशन टीचर खराब था, किताबें अच्छी नहीं थी, पेन अच्छा नहीं था, वक़्त अच्छा नहीं था। आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, आप नालायक थे। खुद को जितनी जल्दी नालायक समझ लेंगे, उतनी जल्दी अपनी गलतियों को सुधारेंगे। किसी भ्रम में मत रहिएगा। कोई आपका बुरा नहीं कर रहा है, सिर्फ़ आप ही हैं जो अपना बुरा खुद कर रहे हैं। इसलिए अपने को सुधारिए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, अपने ग्रहों को सुधारिए, तभी सफलता मिलेगी, वरना सारी ज़िंदगी रोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस विशेष प्रोग्राम में। ये है तुला राशि वालों के लिए वो 5 शुभ संकेत जो आपको कुछ अच्छा दे सकते हैं, कुछ शानदार दे सकते हैं। ये सारी जो गणना है, जो सारी जानकारी है, ये एक सरल भाषा में आपके समक्ष रख रहा हूँ और गोचर कुंडली के अनुसार रख रखा हूँ। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आपके लिए पहला शुभ संकेत दे रहे हैं शनिदेव। शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं, तो शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं। यह भाव संतान सुख का है, रोमांस का है, जुए का है, सट्टे का है, शेयर मार्केट का है। शनिदेव आपको लाभ देंगे लेकिन धीरे-धीरे। जल्दबाजी में करेंगे तो लड़खड़ा कर गिर जाएँगे। तो धीरे-धीरे अनुशासन में फूँक-फूँक के कदम रखिए, सफलता मिल जाएगी। आप मेहनती होंगे, बहुत भोले स्वभाव के होंगे। कई बार लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे, कई बार आपको लोग थोड़ा-सा बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, समझदार हैं लेकिन भोले हैं। तो भोले मत बनिए, थोड़े से वो बनिए, चुस्त और चालाक बनिए। धार्मिक विचारों के होंगे, यहाँ पर शनिदेव उन्हीं लोगों को देंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। ये गारंटी है कि आपके काम कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी। बड़े-बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप सही तरीके से चले, ईमानदारी से चले, थोड़ी-सी चतुराई और चालाकी दिखाई, बेईमानी नहीं, चतुराई और चालाकी दिखाई, तो आपके किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आएगी। जो भी क्षेत्र पंचम भाव से जुड़ा है, रिजल्ट धीमे मिल सकते हैं लेकिन मिलेंगे ज़रूर, इस बात की गारंटी है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा से। सूर्यदेव छठे भाव में होंगे। सूर्यदेव आपको मेहनती बनाएँगे। सूर्यदेव कहेंगे, उठो प्यारे, मोहन प्यारे उठो, सुबह हो गई, पानी लाया हूँ मुँह धो लो, अब तो सूरज उगाया, चलो काम पे चलो। और आप कहेंगे नहीं, अभी तो एसी की हवा में सोने का मन कर रहा है। तो सूर्यदेव आपको धक्का देंगे, उठो उठो। जो उठ गया, अब सूर्यदेव कौन होता है घर में? अब आप मुझको बताइएगा, सूर्य घर में कौन होता है? सूर्य आपके घर में आपके पिता होते हैं, और पिताजी और माताजी ही सुबह-सुबह उठाते हैं, उठो बेटा सुबह हो गई, काम पे नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी, स्कूल जाना है। तो सूर्यदेव आकाश में भी अंधेरे का विनाश करते हैं, और आपके घर में आपके पिता जो हैं, सूर्य हैं, वो आपको कहते हैं, आँखें जो आप आँखें बंद करके अंधकार में पड़े हैं, आँखें खोलो, प्रकाश खोलो, यानी प्रकाश यानी कि सफलता। तो आपके घर के बाहर भी सूरज उगता है, घर के अंदर का सूरज आपको बार-बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आप चद्दर ओढ़कर डबल अंधकार में चले जाते हैं। पहला अंधकार आँखें बंद, और उसका जो छोटी-मोटी रोशनी आ भी रही होती है, उसके ऊपर चद्दर, रज़ाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। तो फिर आप कैसे सफल होंगे ये बताइए? क्योंकि आप तो ज़मीन की गहराई में घुसे चले जा रहे हैं। तो भैया उठना पड़ेगा, सुबह उठना है, मेहनती बनना है, और नौकरी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने घर की ज़िम्मेदारियों के प्रति वफ़ादारी दिखानी है, और सीनियर का, अपने पिता का, अपनी माता का आशीर्वाद लेना है, उनका सहयोग लेना है। आप अपनी योग्यता और काबिलियत को तभी साबित कर पाएँगे जब कुछ करेंगे। जब करेंगे ही नहीं तो फिर क्या? कुछ नहीं, ज़ीरो। तो किसी के दबाव में आप काम नहीं करेंगे, जो करेंगे अपने आप से करेंगे, अपना समझ के करेंगे। जीवन भाग्यशाली हो सकता है, मुकदमों में विजय, और 114 तक आपको लाभ के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब फिर मत कहिएगा कि हमको उठाया नहीं।
सूर्य भगवान भी सुबह सुबह रोशनी दे देते हैं, आप अपने पर्दों को से ढक लेते हैं रोशनी को। और जब पिताजी उठाते हैं, माताजी उठाती हैं, बड़ा भाई उठाता है, तो भी आप आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। तो अंधकार फैलाने वाले आप हैं। आप खुद ही नहीं चाहते कि आपके जीवन में प्रकाश आए, तो गलती किसकी है? आपकी है, सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। दूसरों को दोष मत दीजिएगा। और मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन यही सत्य है। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब गुरु सूर्य की युति होगी, छठे भाव में दोनों आपस में होंगे, तो एक प्रकाश है और एक ज्ञान है। जहां पर रोशनी है वहां पर किताबें खुली हुई हैं, तो उसको पढ़कर आदमी विद्वान बन जाता है। अगर किताबें खुली हुई हैं और अंधकार है तो भी इंसान कुछ नहीं पढ़ पाता है। तो आप देखिए, छठे भाव में जब सूर्य और गुरु की युति होगी 1 से 14 अप्रैल तक, तो आप अपने विरोधियों का सामना कर पाएंगे। विरोधियों का सामना कैसे कर पाएंगे? आप अपने विरोधी को पहचान पाएंगे। शत्रु को जो पहचान लेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छे से दोस्ती करेंगे, शत्रु को दूर भगाएंगे। बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझकर फिर उस पर परिस्थिति अनुसार निर्णय लेंगे। मतलब जैसी समस्या वैसा ही समाधान करेंगे। समस्याओं को खत्म करने की क्षमता आपके अंदर होगी। नौकरी में शानदार प्रमोशन होगा। निष्पक्षता के साथ व्यापार में, नौकरी में, प्यार में, नौकरी में आगे बढ़ेंगे। रोग, ऋण, रिपू, परेशानी से मुक्त होंगे। शानदार वक्त है। आपके ऊपर कर्जे नहीं होंगे, आपको किसी का कुछ देना नहीं होगा। आप लोगों को दे देंगे, लेकिन कोई कंधे पे बोझ नहीं होगा। अगर बोझ हुआ भी तो उतर जाएगा या उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध और शुक्र की युति सप्तम भाव पर होगी, तो श्री लक्ष्मी नारायण योग होगा। तो श्री लक्ष्मी नारायण, बुध क्या है? बुध भगवान विष्णु है। शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी है। सप्तम भाव यानी शुक्र का भाव। तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर पधारे हैं। अब भगवान आपके घर पधारे हैं तो भैया साफ सफाई तो रखनी पड़ेगी, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, घर में गंदगी है, आप खुद बताइएगा मुझे। आपके दिमाग में गंदगी हो, आपके घर में गंदगी हो, तो ऐसे में कौन रह सकता है? जब दिमाग में गंदगी होगी तो शैतान रहेगा, घर में गंदगी होगी तो भी शैतान रहेगा। ना वहां लक्ष्मी टिक सकती है, ना कोई भगवान टिक सकता है। तो अपने दिमाग की गंदगी को भी शांत करिएगा और अपने घर की गंदगी को भी शांत करिएगा, तभी भगवान आएंगे। वरना पड़ोसी के घर चले जाएंगे, यहाँ जहाँ पे साफ सफाई होगी। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आप अपने जीवन साथी से प्रेम करें। शादी नहीं हुई है तो अपने घर के सदस्यों से प्रेम करें। घर में झाड़ू पोछा लगे, शरीर साफ हो, वस्त्र साफ हो। आप एक दिन मैले कुचले फटे कपड़े पहनकर चले जाइए। आप एक दिन मैले कुचले फटे कपड़े पहनकर चले जाइए। आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बीवी हो, आपके घर वाले हो, और वो अगर थोड़ा सा भेष बदल लीजिए तो वो भी आपको गले नहीं लगाएंगे, दूर दूर दूर। और अगर आप एक दिन हैंडसम बन के चले जाएं, बढ़िया तरीके से सज सवर के चले जाएं, तो जो आपको नहीं भी जानता होगा वो भी आपसे हाथ मिला लेगा। तो फिर समझिए, सफलता भी उसी के पास आती है जो मन से, दिल से, कर्मों से साफ है। तो सफाई रखनी है, वाणी को मीठा रखना है, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम रखना है, परिवार के प्रति प्रेम रखना है, दुनिया के प्रति प्रेम रखना है। तभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। शानदार दिमाग के मालिक होंगे आप। ये दिमाग आपका बहुत तेज होगा, इतना तेज होगा कि आप सब कुछ चुटकियों में कर लेंगे। हर काम आप सावधानी से करेंगे। आपकी शादी के योग बनेंगे। शादी में चल रही तकलीफें दूर होंगी। पति पत्नी एक दूसरे के लिए मददगार होंगे, एक दूसरे की फिक्र करेंगे। ये संकेत पैसा ही नहीं लेके आ रहा है, ये संकेत दो दिलों में जो टेंशन थी उसको भी खत्म कर रहा है। आप अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे। और जहां पर प्रेम है वहीं पे धन है, वहीं पे दौलत है। इस बात को भी समझिए। किच 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 जहां पे है वहां पे कोई पैसा नहीं है, वहां पे सिर्फ तकलीफ है, बीमारी है। अगला 5वां शुभ संकेत है मंगल भाग्य भाव में होंगे। भाग्य भाव में मंगल, भाग्य को मजबूत करने के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। शूरवीर, भाग्य को कौन ले सकता है? एक बूढ़ा आदमी भाग्य को खींचेगा तो धीरे धीरे खींचेगा, लेकिन एक जवान आदमी खींचेगा तो तेजी से खींचेगा। तो आप अपना ही नहीं भाग्य चमकाएंगे, बल्कि अपने पिता का, अपने भाई का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका भाग्य चमका सकते हैं, क्योंकि आप मजबूत हैं। आपके बाजुओं में दम है। आप अपनी बाजुओं से उनके भी भाग्य को उदय कर सकते हैं। व्यापार हो, नौकरी हो, वहां पर उच्च पद आपको मिलेगा, भाग्य से मिलेगा और अपने अपनों के आशीर्वाद से मिलेगा। आपको सभी का साथ मिलेगा, आपको भी सभी का साथ देना होगा। धन लाभ प्राप्त होगा, समाधान
आपके पास हर समस्या का होगा, उपाय आपके पास हर परेशानी का होगा। एक अद्भुत क्षमता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति परेशानियों को खत्म कर देता है उसके लिए फिर सफलता ही सफलता दिखाई पड़ती है। धार्मिक होंगे, स्वतंत्र विचारों के होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे, थोड़े से गुस्सैल भी होंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि अपनी हक की चीजें ले लेंगे। यात्रा से लाभ होगा, शौर्य वाले कामों में लाभ होगा, जो सेना मिलिट्री वगैरह में है लाभ होगा। आपकी भाभी हैं, अगर सगी भाभी हैं या कजन भाभी हैं, उनके आशीर्वाद से आपको लाभ होगा। बड़े भाई के साथ से आशीर्वाद होगा, पिता के आशीर्वाद से लाभ होगा। और यही नहीं, आपके परिवार वालों की भी तरक्की होगी। आप से उनका भाग्य चमकेगा, उनसे आपका भाग्य चमकेगा, तो कुल मिलाकर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये 5 संकेत हैं, सुनने में बड़े सरल हैं लेकिन करने में बड़े मुश्किल होते हैं। अब देखिए, 4 बातें और ध्यान से सुन लीजिएगा कान खोलकर। पहली चीज, जो जागेगा वही सवेरा देखेगा, जो जागेगा ही नहीं उसके लिए सारी जिंदगी अंधेरा है। पहली चीज तो जागिए, यानी मेहनत करिए, सही प्रयास करिए, ये आपको करना होगा। भाग्य भरोसे मत बैठिएगा। दूसरी चीज, भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई कुछ कर सकता है तो ईश्वर ही कर सकता है। ना विज्ञान कर सकती है, ना विज्ञान का कोई साइंटिस्ट कर सकता है, ना इस दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। यह हमारा दावा है। कर सकता है तो ईश्वर ही कर सकता है, और ईश्वर उन्हीं का भला करता है जो ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अगली चीज, आपकी जन्म कुंडली में अगर सितारे मजबूत नहीं है तो भी आपका भला नहीं होने वाला। समझ गए आप? अगर आप में से कितने लोगों के घर में टॉर्च है, टॉर्च जो रोशनी वाली टॉर्च, देखिए स्क्रीन पर एक मैं बोलूंगा जो एक टॉर्च को दिखाएं। टॉर्च, ये टॉर्च कब काम आती है? जब अंधेरा होता है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई पड़ रहा, अंधेरा, अंधेरी रात। अब ये देखिए टॉर्च लिया हुआ एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। ये टॉर्च क्या है? रोशनी है, प्रकाश है, यानी सफलता है। अब एक और टॉर्च है, लेकिन ये टॉर्च जल नहीं रही है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन ये टॉर्च जल नहीं रही है। क्यों नहीं जल रही है? क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं है। अब आपके जीवन में 2 चीजें, आप हैं टॉर्च, और सेल जो है वो है आपकी कुंडली। अगर आपके ग्रह रिचार्ज होंगे, यानी सेल रिचार्ज होंगे, तो ही जलेंगे। अगर सेल डिस्चार्ज होंगे तो अंधेरा होगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने सेलों को रिचार्ज कराइए, उपाय करके। समझ गया? जब आप उपाय करेंगे तभी आपके जीवन में प्रकाश आएगा, वरना टॉर्च लिए लिए घूमते रहेंगे, क्योंकि सेल नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। और एक और बात, आपकी बैटरी भी रिचार्ज है और टॉर्च भी बढ़िया है, लेकिन दोनों को डालना नहीं आता एक दूसरे के। सेल डलते कहाँ से हैं? अगर ये भी नहीं आता होगा तो भी आप जीरो हो जाएंगे। तो सही काम का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि हमें काम कैसे करना है। तो ये सब सीखना पड़ेगा और अपनी कुंडली को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी रोशनी आएगी। वरना खाली टॉर्च लिए बटन आगे पीछे करते रहेंगे और बटन खराब हो जाएगा और बाद में कहेंगे टॉर्च बेकार थी, हमने तो बहुत जलाने की कोशिश करी। ये बातें कुछ दिन तक चलेंगी, कुछ दिनों के बाद नहीं चलेंगी। फिर दुनिया आप ही को कहेगी नाकामयाब, और आप दुनिया को कहेंगे तुम सब मूर्ख हो। समझिए, मैं आपको ये कटु वचन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझें, क्योंकि आपका जीवन बीतता जा रहा है, आपका वक्त निकलता जा रहा है, और आप में से कुछ लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये वक्त आपका अच्छा है या बुरा है। जिनका अच्छा निकलता जा रहा है वो बाद में पछताएंगे, जिनका बुरा निकल रहा है वो चलो थोड़ा संतोष ले लेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूँ, ना वक्त कभी अच्छा था ना कभी अच्छा आएगा, वक्त को अच्छा बनाना पड़ेगा। नमस्कार।